क्या आपका जन्म सिद्ध योग में हुआ है? तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र और 11 करण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से सिद्ध योग के बारे में है कि वास्तव में सिद्ध योग क्या है और जिनका भी जन्म सिद्ध योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों के बारे में आज हम जानेंगे। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही प्रमुख 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इन योगों का सृजन होता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। दर्शक मित्रों, कुल मिलाकर वैदिक पंचांग में प्रमुख 27 योग बताए गए हैं, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 खराब योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे अपने जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो आज हम इन 27 योगों में से चर्चा करेंगे सिद्ध योग के बारे में। दर्शक मित्रों, सिद्ध योग को अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर किसी भी जातक या जातिका का जन्म इस योग में होता है तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इस योग के अधिष्ठाता देव भगवान गणेश जी है और इस योग के प्रमुख ग्रह मंगल है। अतः सिद्ध योग में जन्मे लोगों पर मंगल ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है और इन पर भगवान गणेश की कृपा भी बनी रहती है। सिद्ध योग में जन्मे जातक भाग्यवान, विनम्र और गुणी होते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। सिद्ध योग में जन्मे लोग औरों के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली साबित होते हैं। इनका भाग्य इतना मजबूत होता है कि ये जिनके भी साथ साझेदारी करते हैं उनको मालामाल कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी लड़के या लड़की के जन्म उपरांत माता पिता को काफ़ी आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि इस योग में जन्मे बच्चों का जब जन्म होता है तब वे अपना भाग्य साथ में लेकर आते हैं और उनके भाग्य के कारण माता पिता को भी अनायास धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इस योग में जन्मे जातक बुद्धिमान, चतुर और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। सिद्ध योग में जन्मे जातक दिखने में सुंदर और लचीले, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही ये लोग क्रियाशील भी होते हैं। इन्हें खाली बैठना जरा भी पसंद नहीं होता। इतना ही नहीं बल्कि इस योग में जन्मे जातक साहसी, वीर, कर्मठ और परिश्रमी होते हैं। इनमें कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत होती है। सिद्ध योग में जन्मे जातक काफ़ी स्पष्टवादी होते हैं और ये अपने आप को सूझबूझ से आगे लाते हैं। सिद्ध योग में जन्मे लोगों में एक विशेषता पाई जाती है, ये लोग दूसरों के साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। इसी कारण प्यार के मामले में भी सिद्ध योग में जन्मे जातक सफल रहते हैं और इनका प्रेम विवाह होने की संभावना भी बनी रहती है। दर्शक मित्रों, इस योग में जन्मे लोग लगातार प्रयास
और अपने आत्मविश्वास से आगे आते हैं। ये लोग इतने चतुर होते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी काम को हाथ में नहीं लेते। साथ ही इस योग में जन्मे जातक धरातल से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें अपने ज्ञान का और धन का अभिमान नहीं होता। ये लोग व्यवहारिक लोगों की श्रेणी में आते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसे आती है वैसे ही उसी हिसाब से ये लोग बदलते रहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सिद्ध योग में जन्मे जातक बाल्यकाल से ही सुंदर, सतर्क, परिश्रमी और नाजुक मिजाजी होते हैं। दर्शक मित्रों, सिद्ध योग में जन्मे लोगों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होने के कारण ये लोग ऊर्जावान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। साथ ही सिद्ध योग में जन्मे जातक स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। इन्हें किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं होता। ये लोग स्वाभाविक रूप से धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले और माता पिता के भक्त होते हैं। अगर पारिवारिक संबंधों की बात की जाए तो ये लोग अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। इनमें कौटुंबिक भावनाएं अत्यधिक मात्रा में देखी जाती है। यहाँ तक कि ये खुद नुकसान को उठा लेंगे किंतु अपने निकटजनों को दुखी नहीं होने देंगे। दर्शक मित्रों, यदि देखा जाए तो इस योग के अधिष्ठाता मंगल होने के कारण आपके लिए वकालत का कार्य, सेना विभाग, पुलिस विभाग, नौसेना, रियल एस्टेट का बिजनेस अत्यधिक लाभपूर्ण रहता है। साथ ही इस योग के अधिष्ठाता देव गणेश जी होने की वजह से आपको भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। विशेष रूप से प्रतिदिन गणेश संकष्ट नाशन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपके लिए यह पाठ करना अत्यधिक लाभपूर्ण रहेगा। साथ ही मंगलवार के दिन भगवान गणपति को लड्डू का भोग लगाने से आपकी आर्थिक उन्नति होगी। दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र में भी सिद्ध योग का विशेष महत्व बताया गया है। इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य बहुत ही अच्छे फल देते हैं। अगर नए व्यापार का प्रारंभ या नई दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग इस योग के चलते किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। इस योग में किए गए शुभ कार्य कभी भी विफल नहीं होते। विशेष तौर पर विवाह में हस्त मिलान के समय इस योग को देखा जाता है। यदि विवाह के दिन हस्त मिलान के समय सिद्ध योग चल रहा हो तो वर वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और प्रेम विवाह करते समय भी इस योग को देखा जाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसे मेरे सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।